नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT क्रिएशन प्लेटफॉर्म फोर्ज के साथ एपकॉइन का नया कोलैबोरेशन NFT इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति के लिए एक बहुत जरूरी बढ़ावा हो सकता है। रिपोर्टरों के अनुसार और एप इंप्रूवमेंट प्रपोजल 209 के सक्सेसफुल अप्रूवल के बाद एपकॉइन डाओ फोर्ज के साथ एक NFT एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एनिमोका ब्रांड्स ओरिजिन का एक NFT प्लेटफॉर्म है। जैसा कि पहली बार डिक्रिप्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, फोर्ज को नए एक्सेलरेटर प्रोग्राम के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। एपकॉइन डाओ ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए फंडिंग प्रदान की है, जैसा कि AIP 209 में विस्तृत है। जैसे पहली बार 2023 की शुरुआत में एपकॉइन के फोरम में प्रस्तावित किया गया था। फोर्ज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का एपकॉइन का विकल्प इसके एनिमोका एफिलिएशन के साथ साथ गेमिंग, म्यूजिक, कलेक्टिबल आइटम्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसके स्पष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इसके पहले से मौजूद नेटवर्क से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये खबर NFT इंडस्ट्री के लिए एक बहुत जरूरी प्रोत्साहन के रूप में आ सकती है, जो 2021 और 2022 की शुरुआत में लगभग अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गया था। उसके बाद से वैल्यू और मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में गिरावट आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्स पर बिटपे की 17 अक्टूबर की घोषणा के अनुसार रोब्लॉक्स 200 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स वाला एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म अब XRP को पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार कर रहा है। पेमेंट ऑप्शन के रूप में XRP अब XSOLAR द्वारा समर्थित है, जो रोब्लॉक्स में इन गेम पेमेंट्स का प्रबंधन करता है। बिटपे क्रिप्टो वॉलेट के साथ सीमलेस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। विंडोज, मैक OS, एंड्रॉइड, iOS, Xbox One एंड PlayStation 4 जैसे सभी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रोब्लॉक्स में 65.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से 44% 13 वर्ष से कम उम्र के हैं। रोब्लॉक्स यूजर्स ने 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में इन गेम परचेजेस पर लगभग $773 मिलियन खर्च किए। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विड स्टेकिंग जायंट लीडो फाइनेंस ने लीडो के LDO टोकन होल्डर्स द्वारा सर्विस रोकने के फेवर में लॉपसाइडेड वोटिंग के बाद स्टेकिंग सोलाना टोकन के लिए नए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद करने का फैसला किया है। लीडो पर स्टेकिंग SOL अब नए यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि फ्रंट एंड फरवरी 2024 में एग्जिस्टिंग टोकन्स को अनस्टेक करने में सक्षम नहीं होगा। डेटा से पता चलता है कि मंगलवार तक लगभग $55 मिलियन वर्थ के SOL टोकन लीडो पर लॉक्ड हैं, जो अप्रैल 2022 से $440 मिलियन के पीक से एक महत्वपूर्ण गिरावट है। 5 अक्टूबर को समाप्त हुए वोटिंग से पता चलता है कि लीडो कम्युनिटी के 92% से अधिक लोगों ने सर्विस जारी रखने का विकल्प चुनने के बजाय प्रोडक्ट को समाप्त करने के लिए वोट किया। वोट से पहले की चर्चा में कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने बताया कि सर्विस को बनाए रखने के लिए P2P डेवलपर्स द्वारा बताई गई हाई कॉस्ट विवाद का मुद्दा थी। डाओ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एक ब्लॉकचेन बेस्ड फॉर्म है, जो अक्सर एक नेटिव क्रिप्टो टोकन द्वारा गवर्न्ड होता है। स्टेकिंग का तात्पर्य ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने और रिवॉर्ड्स के बदले में ब्लॉकचेन नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर टोकन को लॉक करना है। ओवर टू यू रोशनी। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने नए रिवाइज प्लान पेश किया है, जिसका उद्देश्य नवंबर 2022 के कोलैप्स से पहले एक्सचेंज में रखी 90% से अधिक क्रेडिटर होल्डिंग्स को वापस करना है। सोमवार को जारी एक स्टेटमेंट के अनुसार बैंकक्रप्सी प्रोसेस की देखरेख के लिए जिम्मेदार डेटर्स ग्रुप 16 दिसंबर 2023 तक US बैंकक्रप्सी कोर्ट में फॉर्मली प्रपोज्ड फाइल करने की योजना बना रहा है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि FTX डेटर्स का अनुमान है कि अगर अमेंडमेंट प्लान को 2024 की सेकेंड क्वार्टर के अंत तक बैंकक्रप्सी कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो FTX.com और FTX US के कस्टमर्स को सामूहिक रूप से दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेबल वैल्यू का 90% से अधिक प्राप्त होगा। FTX.com के लिए ये एस्टिमेटेड वैल्यू $8.9 बिलियन है, जबकि FTX.US के लिए ये $166 मिलियन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस अपने प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी में सुधार के लिए डजन्स ऑफ ट्रेडिंग पेयर्स हटा रहा है। कॉइनबेस ने 18 नॉन USD ट्रेडिंग पेयर्स को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी, टिथर जैसी स्टेबल कॉइन और यूरो जैसी फियाट करेंसी शामिल है। 16 अक्टूबर को समाचार की घोषणा करते हुए कॉइनबेस ने कहा कि ट्रेडिंग पेयर्स को हटाने का लक्ष्य ओवरऑल मार्केट हेल्थ और कंसोलिडेट लिक्विडिटी में सुधार करना है।
16 अक्टूबर को ट्रेडिंग पेयर्स को कॉइनबेस एक्सचेंज और एडवांस ट्रेड और कॉइनबेस प्राइम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। कॉइनबेस पर लेटेस्ट ट्रेडिंग पेयर्स रिमूवल्स अक्टूबर की शुरुआत में अनाउंस मार्केट्स को सस्पेंड करने की एक्सचेंज की योजना के अनुरूप है। कॉइनबेस ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रभावित प्लेटफॉर्मों को यूजर्स अभी भी एक्सचेंजों के यूएसडी कॉइन बैलेंसेस का उपयोग करके इसकी मोर लिक्विड यूएसडी ऑर्डर बुक्स में मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।